नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में। मैं हूं स्वाति भाटिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और आज का हमारा टॉपिक है कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस। यानी कि जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करने से कन्विंसिंग तक के सफर को तय करेंगे। अब आप पूछेंगे कि आपको इसे सीखने की क्या जरूरत है। तो इसे सीखने से आपकी बात प्रभावशाली बनेगी, आप लोगों को बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाएंगे, यकीन दिला पाएंगे कि जो आप कह रहे हैं वो तथ्यों के साथ सही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आम एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट में गई हूँ और मुझे वहाँ का फूड बहुत अच्छा लगा है, मैंने एक नई रेसिपी ट्राई की। तो क्या होगा, मैं फटाफट से अपने फ्रेंड को कॉल करूंगी और उसे बोलूंगी कि यार यहाँ की ये डिश बेहतरीन है, हम इसी को अगली बार ट्राई करेंगे। क्या मेरा फ्रेंड एक बारी में मान जाएंगे? क्या आपके फ्रेंड भी एक ही बारी में मान जाते हैं? नहीं, हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस के लिए हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो टेस्ट आपको अच्छा लगा, क्यों वहाँ की रेसिपी आपको यूनिक लगी, उसकी यूएसपी क्या थी। तब जाके आपका फ्रेंड भी मानता है कि हाँ यार, अगली बार भी हम वही ट्राई करेंगे। है ना एक्साइटिंग? अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट कैसे करें दोस्तों? कनेक्ट दरअसल होता है इमोशनल कनेक्ट बिठाना। अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं तो वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ सकता है और फिर कन्विंस भी हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमेज़न ने कारवा का एक मॉडल निकाला। वो क्या है? वो है पुराने गानों का कलेक्शन। और वो आपको क्या करता है, वो सुनहरी यादों के साथ आपको जोड़ देता है। यानी कि उन्होंने एक इमोशनल कंटेंट उसमें डाल दिया और वो कनेक्शन था कि आप अपनी पुरानी यादों में, उस पुराने गानों की मिठास में खो जाएं। इसे एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी सेल्स जॉब है, तो आपका काम क्या होगा? लोगों को कन्विंस करना। होता क्या है सेल्स जॉब में भाई, बहुत टफ है। 80:20 की रेशियो होती है, यानी कि 100 में से केवल 30 लोग होंगे जो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होंगे। टफ कॉम्पिटिशन है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम उन्हें कन्विंस के चक्कर में लगे रहते हैं। क्लाइंट्स के साथ हम कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और कनेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें इमोशनली कनेक्शन साबित करेंगे। इमोशनल कनेक्ट करने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है जिसे हम कहते हैं शी मॉडल। शी यानी कि S स्टैंड्स फॉर सेंसेस, H स्टैंड फॉर ऑनेस्टी और E स्टैंड्स फॉर एम्पैथी। सेंसेस यानी कि अपनी स्माइल का इस्तेमाल करिए। किसी को भी पहली बार मिलते हैं, एक स्माइल दीजिए। देखिए वो कनेक्शन आपके साथ स्थापित कर लेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, ये बंदा अप्रोचेबल है, इससे मैं बात कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट सेंसेस में आता है। अच्छे से उसको देखिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करिए और ईयर्स का इस्तेमाल करिए, यानी कि सुनिए। बी अ गुड लिसनर। जुबान का इस्तेमाल मत करिए, ज़्यादा बोलिए मत, पहले सुनिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें तो रोज़ आप अगर मान लीजिए पार्क में घूमने जाते हैं, कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जिसका चेहरा आप रोज़ देखते हैं बट उसे जानते नहीं हैं। और वही अगर आपको बाहर कहीं मिल जाए तो क्या होता है, आपको एकदम एक कनेक्शन लगता है कि हाँ, ये तो मेरा पार्क में मुझे मिलता है। आप एक स्माइल दे देते हैं। उससे क्या होता है, एक आपका जो पार्क का कनेक्शन है वो अटूट हो जाता है, वो और स्ट्रांग होता है। कनेक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं, आपने आज प्रेजेंटेशन देनी है। आप रूम में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत से लोग बैठे हैं, आप घबराए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक स्माइल दे देंगे तो क्या होगा, जितने भी लोग बैठे हैं वो आपके साथ कनेक्शन बिठा सकते हैं। उनको लगेगा कि हाँ, अभी हम नॉर्मल हैं, अभी हम आराम से बात कर सकते हैं। ये होती है स्माइल में ताकत। अब आते हैं सेकंड पर, वो है ऑनेस्टी। H स्टैंड्स फॉर ऑनेस्टी, यानी कि वास्तविक रुचि दिखाइए। जब आप लोगों की सुनते हैं, उनकी समस्या पर ध्यान दीजिए, कनेक्टर हासिल करिए। कनेक्टर क्या होता है? मान लीजिए कोई आपके पास आता है और वो प्रॉब्लम बोलता है, सेल्स पर्सन है आप, और आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है भाई मैं इस फोन से बड़ा परेशान हूँ, उसकी बैटरी मुझे हमेशा तंग करती है। तो कनेक्टर क्या है कि ये बैटरी बैकअप से परेशान है। आपको कनेक्टर मिल गया, उसके बाद कनेक्टर को दोहराएं। हाँ भाई, मुझे भी ये बैटरी प्रॉब्लम्स ना पसंद नहीं है। ऐसा ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड आया है और वो लेट हो गया क्लास में आने के लिए, तो आपको उसने बताया कि आज मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया। अगर आप ये बोलेंगे, ओ ट्रैफिक जैम में क्यों फंस गया, मैं तो अपनी कार से आया था, तो क्या होगा, कनेक्शन नहीं बनेगा। अगर आप बोलेंगे यस यू आर राइट, ट्रैफिक जैम ना मुझे भी बहुत परेशान करते हैं, कल तो मैं भी फंस गया था, उससे क्या होगा, आपका दोस्त भी आपके साथ एक सामंजस्य बिठा सकेगा। वो समझेगा कि हाँ, आप उसकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझ रहे हैं। और यही तो हमें चाहिए कि आप ऑनेस्टी के साथ अपने दोस्तों को, अपने लिसनर्स को अपने साथ अटैच कर पाएं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि एम्पैथी। किसी को भी क्रिटिसाइज मत करिए, डिसरिस्पेक्ट मत करिए किसी की प्रॉब्लम को। उसकी प्रॉब्लम को छोटा मत समझिए, उसको समस्या का समाधान दीजिए। आलोचना मत करिए, उसे प्रोत्साहन दीजिए। उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए सोल्यूशंस अगर आपके पास है तो वो दीजिए। यही चीज है दोस्तों, अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेंगे तो कन्विंसिंग अपने आप ही हो जाएगी। अब बात करते हैं कन्वे की। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत का इतिहास काफी महान रहा है। इसके रिच इतिहास ने भारत को महान बनाया है। चाणक्य, जिन्हें हम जानते हैं कौटिल्य के नाम से, या विष्णुगुप्ता, जो कि टीचर भी हैं, फिलोसोफर रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट थे, और ये एक रॉयल एडवाइजर थे। किसके? मौर्यास के। कहानियां तो खूब सुनी है ना। ऐसे ही एक हैं बीरबल, जिनकी कहानियां में मशहूर हैं, वो भी एडवाइजर से दोस्तों, मुगल्स के। अब इन सब बातों का क्या मतलब है? ये सब राजा के एडवाइजर्स थे, यानी कि सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है? राजा। और उसको सीख कौन दिया? किसने एडवाइस दी? इन सब एडवाइजर्स ने। यानी कि कोई तो ऐसी बात थी जो राजा इनकी बात से कन्विंस होते थे। तो ये भी 3 फैक्टर्स थ्योरीज है। CCA यानी कि कॉन्टेम्पलेट,
कस्टमाइजेशन एंड अवॉइड ओवर आर्ग्यूमेंट। सबसे पहला पॉइंट है कंटेम्पलेट, यानी कि गहरा अध्ययन। थिंक बिफोर यू से, कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से तोल मोल कर सोचिए और फिर बोलिए। इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। निकोलस का आपको एग्जांपल दूंगी। 1825 में जब रशिया में रिबेलियन हो रहे थे, सब चाहते थे कि रशिया जो है वो एक मॉडर्न कंट्री बन जाए, तो वहां के जो एम्पीरियर था, जिसे निकोलस वन कहते थे, उसने रिबेलियन लीडर को फांसी का हुक्म दे दिया। अब हुआ क्या, जिस दिन फांसी थी उस दिन उसे लटकाया गया, लेकिन किस्मत थी उसकी कि उसकी रस्सी जो है वो टूट गई। अब दोस्तों वहां मान्यता यह थी कि अगर आपकी कोई रस्सी टूट जाती है या ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए तो उसको भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा ही कुछ रिबेलियन के साथ हुआ। जैसे ही रस्सी टूटी तो सब लोगों ने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद है, भगवान नहीं चाहते कि वो अभी मरे। लेकिन जैसे ही रस्सी टूटी तो उस रिबेलियन ने क्या कहा, उसने सीधा खड़े होकर कहा, अरे रशिया से तो एक रस्सी तक आसानी से नहीं बनती, ये क्या करेंगे आगे। अब यही बात, यही मैसेज जो है ये राजा तक पहुंचा। किस तक, निकोलस तक। जैसे ही निकोलस उसके माफीनामे पे साइन करने लगा था, तभी उसके मैसेंजर ने बताया कि सर इन्होंने ये भी कहा था कि रस्सी तो टूट गई है, देखो रशिया से एक रस्सी तक सही नहीं बनाई जाती। बस तभी उसके माफीनामे को फाड़ दिया गया और अगले दिन उसको फांसी देने की फिर से सजा सुनाई गई। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है अगर वो उस वक्त गुस्से में ऐसे ताव में आके कुछ गलत नहीं बोलता तो वो क्या करता, वो किसी की ईगो हर्ट नहीं करता और शायद वो बच जाता। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलिए, तोल मोल कर बोलिए। अनावश्यक बोलकर आप अपने लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, सोल्यूशन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि कस्टमाइजेशन। बहुत आसान है दोस्तों। डिफरेंट लोग होते हैं ना, उन्हें डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ ही आपको अपनाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो लालची इंसान होता है उसे आप कैसे प्लीज कर सकते हैं, गिफ्ट देकर। कोई आपका दोस्त बनना चाहता है लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे या उससे छुप कर दोस्ती करेंगे अगर वो इंसान बहुत स्मार्ट है। एक इडियट को इंप्रेस करना बहुत आसान है। कैसे, कि आप उसकी तारीफ कर देंगे, है ना आसान। लेकिन एक इंटेलिजेंट को इंप्रेस करने के लिए आपको इंटेलिजेंट बात करना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को समझना हो तो सबसे पहले उसके दोस्तों को देख लें कि किस तरह की संगत है। अगर वो खराब संगत का इंसान है तो वो आपकी जिंदगी में भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं करने वाला है। और कन्वे करने का तीसरा तरीका है अवॉइड ओवर आर्ग्यूमेंट। कई बार दोस्तों कहते हैं कि किसी भी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए उस सिचुएशन को अवॉइड कर दीजिए। ऐसा आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक शख्स थे जिनका नाम था डेल कैमरिंग। इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इन्होंने एक बहुत मजेदार किस्सा इसमें शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक टैक्स ऑफिसर के पास गए थे जिसमें उनका कोई प्रोडक्ट था $900 का, जिस पे टैक्स नहीं लगना था, यानी कि डेबिट कैटेगरी में वो आता था। लेकिन वहां पे वो टैक्स ऑफिसर नया नया आया था और वो ये इंप्रेशन दिखाना चाहता था कि वो यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट है और वो स्मार्टली सबको चेक करता है। उसने डेल का जो वो सामान था उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसने कहा नहीं, इस पे टैक्स लगेगा। जब डेल ने उससे पूछना चाहा तो उसने डेल को इग्नोर कर दिया। तब डेल को समझ आ गया कि ये इंसान केवल इंपॉर्टेंस पाने के लिए ही ये सब कर रहा है। तो डेल ने उस टॉपिक को एकदम इग्नोर किया और उसने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप जिस पोजीशन पर बैठे हैं इस पर तो ये ऐसा सोचना मेरे बस की बात तो नहीं। अब ये बात सुन के वो टैक्स ऑफिसर काफी इंप्रेस हो गया। उसने क्या किया, अपनी कुर्सी थोड़ी आगे की, अपने पुराने जितने किस्से थे उसको सुनाना शुरू किया और कहना शुरू कर दिया कि देखा, मुझसे तो सब लोग डरते हैं, पहले से ही सब बोलते थे कि भैया ये टैक्स ऑफिसर जो है कभी भी गलत पैकेज को जाने नहीं देता। अब क्या था, अब क्योंकि डेल ने उनके साथ कनेक्शन बिठा लिया था, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था बट कन्विंस नहीं हुआ, इसीलिए उसने कन्वे किया मैसेज कैसे, कस्टमाइजेशन के थ्रू। अब क्या हुआ, जब टैक्स ऑफिसर ने उनको कहा कि आप 2 दिन में देखेंगे आपके पार्सल के साथ क्या होता है, होना वही था जो हमने सोचा था। उसके पार्सल को फ्री डेबिट कर दिया गया, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। तो है ना कमाल का किस्सा। दोस्तों ये किस्से इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी अपनी जिंदगी में लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकें। कई बार कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन पे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं होती, जिन पे खड़े रहने की जरूरत नहीं होती, उनको इग्नोर कर दिया जाना ज्यादा बेहतर होता है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी कि कन्विंस कैसे करना है। कनेक्ट कैसे करना है पता चल गया, कन्वे कैसे करना है पता चल गया, कन्विंस कैसे करना है, लाइफ टाइम इंप्रेशन लोगों पर कैसे छोड़ सकते हैं। तो कन्विंस करने का एक ही रूल है कि कन्विंस नहीं करना है। यही तो हम समझा रहे हैं कि आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, कन्विंस अपने आप हो जाएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपके लिए क्या करता है, वो सीधा आपको मेडिसिन नहीं दे देता, वो आपके साथ पहले कनेक्शन बिठाता है। कनेक्शन यानी कि वो आपसे पूछता है कि बात क्या है, कहाँ तकलीफ है, कितने दिन हो गए तकलीफ को, फिर वो उसे डायग्नोज करता है, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट करता है, आपको कोई टेस्ट दे देगा करने के लिए, वो डायग्नोज करता है और आखिर में वो आपको मेडिसिन देगा जो आप खाते ही हैं। आप कभी भी उसकी मेडिसिन वेस्ट नहीं करते क्योंकि आप कन्विंस्ड हैं कि ये डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। बस यही डॉक्टर की जो हमने फॉर्मूला बताया ना, इसी को आपको ध्यान रखना है, कंसल्ट करना है। कंसल्टेंट रहेंगे तो कन्विंस अपने आप हो जाएंगे, अगर कन्विंस करने जाएंगे तो कभी किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे को समराइज कर देती हूँ कि बिल्ड इमोशनल कनेक्ट, बिल्ड रिलेशनशिप्स, डोंट ट्राई टू सेल प्रोडक्ट। यानी कि इमोशंस को बिल्ड करिए, रिलेशनशिप बढ़ाइए, प्रोडक्ट को सेल करने की मत सोचिए, अपनी बात सिर्फ मनवाने की मत सोचिए। दूसरा समराइजेशन ये है कि कस्टमाइजेशन, जैसा देश वैसा
फेस, लोगों को देखकर अपनी बात करिए, उनको समझकर अपनी बात करिए। और तीसरा आखिरी समराइजेशन ये है, पॉज बिफोर यू स्पीक, यानी कि जो आप बोलते हैं पहले सोच लीजिए फिर बोलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है दोस्तों, ये साइकोलॉजी है, ये कोई कूटनीति नहीं जो हमने आपको बताया, या कोई षड्यंत्र नहीं आपको सिखा रहे हैं। अगर आप वाकई में इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तो ऑनेस्टी के साथ आप किसी का विश्वास जीत सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं उन्हें। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।